एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के 70 में से 65 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग में, तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने का प्रयास करना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ मॉडल सेट क्वेश्चन और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और इतना क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रुप ए का क्वेश्चन, और ग्रुप ए में आप सभी को मालूम ही होगा कि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का। तो प्रीवियस ईयर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसको समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एक वर्ड है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कभी कभी फुल फॉर्म आप लोग से पूछ लिया जाता है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। एएलयू इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आप लोग याद रख लेना, एक क्वेश्चन अब की बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आप लोग से ये भी पूछा जा सकता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मेमोरी स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है यानी एएलयू, इसका मेमोरी स्टोरेज के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। मेमोरी स्टोरेज के लिए उपयोग मेमोरी जो डाटा होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जो एएलयू है यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका उपयोग किया जाता है जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में या भाग देने में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। यहां से हम लोग लगभग में 4 क्वेश्चंस को समझ चुके हैं। फर्स्ट है कि एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो एएलयू का काम है उसका काम रहता है गणितीय गणना, ठीक है, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग। और जो मेमोरी डाटा रहता है उसका उपयोग होता है मेमोरी डाटा को स्टोरेज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। इसमें आप सभी को बताना है कि कौन इनपुट डिवाइस है और कौन आउटपुट डिवाइस है। तो सिंपल, जो माइक्रोफोन है ना, माइक्रोफोन ए है इनपुट डिवाइस और जो प्रोजेक्टर है ए है आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर पे हम लोग कुछ भी देख पाते हैं। जो मॉनिटर है उस पर भी हम लोग कुछ देख पाते हैं। जो डिस्प्ले है उस पर भी हम लोग कुछ देख पाते हैं। तो अंदर से जो बाहर की ओर शो होता है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, और जो बाहर से अंदर डाटा को भेजता है उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कि ये माउस है, आप सभी को दिख रहा होगा, ये माउस एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। जो कीवर्ड है वो भी एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। जो स्कैनर है वो भी एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। लेकिन मॉनिटर, प्रिंटर, स्क्रीन, ये सब जो है ये आउटपुट डिवाइस है। तो क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन हो जाएगा इनपुट डिवाइस और जो प्रोजेक्टर है ये हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी अगला सब्जेक्ट है उस पर वीडियो बनाए तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास आसानी से जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन से डीएनएस।
डीएनएस का फुल फॉर्म भी आप लोग से पूछा जा सकता है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस का फुल फॉर्म। डीएनएस इज यूज्ड टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल ए इंटू बी। तो ए में हो जाएगा डोमेन नेम और बी में हो जाएगा आईपी एड्रेस। जो डीएनएस है ना, वो ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में। डीएनएस का काम रहता है जो डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। उम्मीद है एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ए आपका आ जाएगा ए में और जो आईपी एड्रेस है ए हो जाएगा बी में। उसके बाद आपको आना होगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास वाला फोल्डर के पास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो फिर आपको आना होगा एसबीटी बिहार के पास। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपका जो भी ब्रांच होगा वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप सभी को मैथ का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा और ये जो फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम है एंड है इसका भी क्वेश्चंस पेपर, मॉडल सेट क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के भी आप लोग काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विभिन्न नेटवर्क के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और बी विभिन्न नेटवर्क को जोड़ता है। तो इसमें जो फर्स्ट है ना ये आ जाएगा गेटवे। क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा गेटवे और यहां पर आ जाएगा राउटर। क्या हो जाएगा? जो राउटर का काम है ना ये होता है विभिन्न नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ना। जो राउटर होता है, जैसे कि आप लोग वाईफाई का यूज करते होंगे तो वहां पर एक राउटर मिलता है। राउटर का काम है विभिन्न नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ना और वही जो गेटवे है इसका काम है विभिन्न नेटवर्क के बीच इंटरफेस के रूप में वर्क करना। मैथ में आप लोग एक रात पढ़ के 70 में से 65 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। मैथ ए, मैथ बी और मैथ सी तीनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, मॉडल सेट का सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप सभी को मिल जाएगा एप्लीकेशन पर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं फिर दिखिएगा एसबीटी बिहार सेमेस्टर क्लास, उसके बाद आपको शो होगा एबीसी अप्लाइड मैथमेटिक्स। जैसे आप लोग आते हैं यहाँ पे तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स ए है, बी है और सी है और सेम टू सेम इतना में से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और जो भी स्टूडेंट्स मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर जो भी लेक्चर है उसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैच द फॉलोइंग। तो जो कीवर्ड हो जाएगा ना, कीवर्ड हो जाएगा फ्लोट से और आइडेंटिफायर हो जाएगा मेन से। जब भी दो ऑप्शन दिखे तो 90% के केस में इसी प्रकार से आप लोग मैचिंग करना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उस आइटम की पहचान करें जो सी प्रोग्रामिंग में लूप नहीं है। तो जो फोर है, व्हाइल है, डू व्हाइल है, ये रहता है, लेकिन जो इफ है ना, इफ ये क्या है? ये लूप में नहीं रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ। क्या हो जाएगा? इफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उस ऑपरेशन का चयन करें जिसके लिए सी प्रोग्रामिंग में अंतर्निहित फंक्शन उपलब्ध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग रिजर्व। क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग रिजर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैच द फॉलोइंग। तो इसका जो सिंपल मैचिंग है 1 का ए से हो जाएगा और 2 का बी से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से बिल्ट इन मैथ फंक्शन, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ का काम ही होता है गुणा करना, जोड़ करना, घटाव करना, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन से जैसे कि और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल सेट क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको लेने के लिए आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एक रात पहले पढ़ के 70 में से 65 प्लस स्कोर हासिल कीजिए, क्योंकि सेम टू सेम उतना में से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा जितना एप्लीकेशन पर बताया गया है। तो लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।